हेलो बडीज, कैसे आप लोग। होपफुली सब मजे में होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपन आज डिस्कस कर रहे हैं लिमिट। लिमिट का क्या है? अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सीरीज में मैंने लास्ट सेक्शन में लिया था 2026 एंड 2025 के जेई मेंस के क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 एंड 25। 2024 और 25 के आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेहतरीन क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस को। मेनली मैं बार बार इंपॉर्टेंट है जो मार्क करता हूं आप लोगों को कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन। जब तक कि आप यह जान नहीं पाओगे कि क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, उसकी मेकिंग ऑफ क्या है क्वेश्चन की, तब तक आप सॉल्यूशन तो चैट जीटीपी से भी देख सकते हो। तब तक आप नई क्वेश्चंस को, क्योंकि आप यू नो अबाउट दैट कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये नहीं कि हमें उसका सॉल्यूशन जानना है, बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। जस्ट नो अबाउट द एग्जामिनर्स थॉट्स, एग्जामिनर्स माइंड, कि कैसे वह क्वेश्चंस को चेंज करता है। क्वेश्चंस तो सेम नहीं आएंगे पेपर में, क्वेश्चंस चेंज आएगा, तो उसको समझना होता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो हर क्वेश्चन पे जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी ऑलवेज मैटर। क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करता है। कम ही क्वेश्चंस बनाओ, लेकिन उसको खुद से बनाओ, खुद से सही तरीके से उस पर अपना सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, तभी चीजों को आप सीख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर डालना। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से बिना समय गंवाए हुए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके पास क्या है? जस्ट सी इट। आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन कह रहा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x टेंड्स टू 0, गॉट इट। tan इनवर्स x प्लस log ऑफ, पहले से इसको लिख सकते हैं। यह तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट, यह तुम्हें दिख रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो? मैं साइड में लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। फिर इस आप इसको अगेन लिख सकते हो हाफ ऑफ क्या, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड में माइनस log ऑफ हाफ ऑफ log ऑफ, हाफ दोनों में आएगा, हाफ ऑफ log ऑफ 1 माइनस एक्स। क्या आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते थे? लिख सकते हो आप। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबका फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, log ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला पता है, log ऑफ 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब तो आप फंस जाओगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना ले जाओगे। तो पहले tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? x माइनस एक्स क्यू बाई 3। कहां तक जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां तक जाएंगे। नीचे का पावर क्या है? 5, तो पावर 5 तक जाने की कोशिश करो। x पे पावर 5 बाई 5, ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x का फॉर्मूला। डॉट डॉट डॉट, उससे ज्यादा अपन को जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं? log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो log 1 प्लस एक्स पहले क्या है? हाफ है, हाफ है तो हाफ तो रहेगा ही, हाफ तो रहेगा ही। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 2 है बेसिकली, तो फैक्टोरियल 3 क्या आ जाएगा? 6 माइनस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 दिस विल बी द 24 एंड फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब ये लिख सकते हो। गॉट इट? फैक्टोरियल 5 तक जाएगा। 5 फैक्टोरियल होता है? नहीं, 3 4 ही होता है शायद, फैक्टोरियल नहीं होता है। सॉरी, दिस इज 3 4 5, ये हो गया, ये हो गया अपने पास। यह माइनस में, सॉरी ये क्या है? प्लस के बीच में प्लस साइन है। चलो अब क्या है? यह टूटा है तो माइनस हाफ। माइनस वाले में क्या याद रखना है कि सारे माइनस होते हैं। क्या होता है? सारे माइनस, तो सारे माइनस होते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस एक्स 5 बाई 5। गॉट इट? और बाद में माइनस 2x है, बाद में माइनस 2x है, ये लिख दिया माइनस 2x। कोई दूसरे कलर से लिख दो, दिस वन माइनस 2x। अब देखो आगे माइनस है, तो क्या मैं यहां माइनस साइन चेंज करूं तो क्या ये सबके सब प्लस हो जाएंगे? माइनस आगे में लगा हुआ है, सबके सब प्लस हो जाएंगे। सबके सब क्या हो गए? प्लस, सबके सब यह प्लस, और हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई है। अब कत्लेआम करो जरा, कत्लेआम करो तो यहां हाफ एक्स तो मतलब x आ गया, और यहां x है तो यह 2x, इस 2x से यह कैंसिल हो गया। याद रखना सबके आगे हाफ है, सबके आगे यह हाफ है, इसलिए हाफ भूलना मत। सबसे इंपॉर्टेंट है
कि यहां भी हाफ है, दिस इज ऑल्सो हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ। अब जस्ट गो फॉर द एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, हाफ से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, या इससे कैंसल, गॉट इट। माइनस एक्स क्यू बाई 3, माइनस एक्स क्यू बाई 3 दिस वे, प्लस एक्स क्यू बाई 3 हाफ और प्लस एक्स क्यू बाई 3 हाफ, क्या दिख रहा है, माइनस एक्स क्यू बाई 3, दिस वन हाफ इंटू एक्स क्यू बाई, half into x cube by 3 and minus, and this one plus na, also this one plus half into x cube by 3, got it। तो आपको दिख रहा है कि दिस विल कैंसल, हाफ हाफ 1 x cube by 3, ये सब कैंसिल हो गया, मतलब x क्यू भी कैंसिल हो गया आपके पास, x क्यू भी कैंसिल हो गया। अब देखो x4 माइनस x4 by 4 हाफ इंटू प्लस x4 by 4, यहां भी हाफ है, दिस इज ऑल्सो हाफ, ये भी कैंसिल। अब बच क्या गया, x5 by 5। अब सिर्फ बात करेंगे x5 by 5 की, तो क्या क्या है, x5 by 5, दिस वन हाफ इंटू x5 by 5 प्लस दिस इज ऑल्सो प्लस हाफ इंटू x5 by 5 डिवाइड बाय व्हाट, x5। तो देखो यहां क्या, हाफ प्लस 1, मतलब दिस विल बी व्हाट, हाफ प्लस 1, 3/2, तो यहां आ गया 3/2 x5 by 5 अपॉन x5, x5 से कैंसिल, दिस इज 3/10, दिस इज 3/10, तो आंसर आ गया अपने पास 3/10। 3/10 कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, देख लेने दो, दिस मेरे ख्याल से कुछ तो गलती हुई है, हाफ x/5 ओ हाँ देखो यही ऐड करने में गलती, मुझे लग रहा था आंसर मैच नहीं कर रहा है, हाफ x/5 दिस इज x/5, मतलब x5/5 है, ये x5/5 है, तो x5/5 मतलब 2x5/5 आया ना, अपॉन x5 से x5 कैंसिल, 2/5, यह आंसर था। वही मैं सोच रहा हूं आंसर मैच क्यों नहीं करा, आंसर मिल रहा 2/5, गॉट इट। क्या, जस्ट गो फॉर द अनदर tan inverse x, फॉर्मूला ऑफ tan inverse x, जस्ट राइट डाउन द x minus x³ by 3 plus x5/5, कहां तक जाएंगे, ऑब्वियसली आंसर विद न्यूमरेटर में क्या है, x power 5 तक जाएंगे, दिस वन जस्ट स्टॉप इट। इसको आप हमने जस्ट अभी राइट डाउन कर रखा था, log of 1 plus x अपॉन log of 1 minus x को भी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया था, तो आप इसे लिख सकते हो हाफ ऑफ log of 1 plus x माइनस हाफ ऑफ log of 1 minus x। log of 1 plus x का फॉर्मूला होता है x minus x square by 2 plus x³ by 3 minus x4 by 4 plus x5/5 डॉट 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 x पावर 5 तक जाएंगे। नेक्स्ट में 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला, जस्ट इसमें सारे साइन निगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, याद रखने का बेस्ट तरीका है कि इसमें ऑल नेगेटिव, तो ऑल नेगेटिव आगे में माइनस था, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 x3/3 x4/4 x5/5 इस x5/5 या x5/5 आगे में माइनस था, ऑब्वियसली जस्ट गो फॉर द प्लस, सब प्लस बन गया क्योंकि माइनस साइन अंदर भी था माइनस बाहर था, प्लस बन गया। अब ऑब्वियसली काट कूट दिए, पहले 2x कटा फिर x स्क्वायर बाय कटा, सब कट कूट के फाइनली बचा जो क्या बचा 2x पावर 5/5 डिवाइड बाय x पावर 5 कैंसिल हुआ, दिस इज आंसर विल 2/5, तो आंसर आ गया 2/5, गॉट इट। चलिए दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब का था ये आपको मैंने बता दिया, 7/4/2025 का सवाल था, यह भी जेई मेंस 29/1/2025 का सवाल है। जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन। क्या दिया भैया, ध्यान से देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिया कि n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n kq प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल k प्लस 3। देखो जब भी इस तरीके से सवाल हो समेशन में, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए जस्ट ब्रेक इन टू टर्म्स, जस्ट ब्रेक द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस मेथड, इसमें होता है मेथड ऑफ डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ऑलरेडी मैं सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ाया था मेथड ऑफ डिफरेंस। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा KQ अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज का बेस्ट तरीका क्या है, पुटिंग मेथड, कि k इक्वल टू 1 पुट करूं तो 1 पुट करूं तो ये तो नहीं कटेगा, -1 पुट करें क्योंकि सब पॉजिटिव, k इक्वल टू -1, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो यह -1, यह क्या आ जाएगा +6, दिस विल बी द -11,
और +5, तो यह 11 -1 -12, जबकि ये 11 आ रहा है। मतलब अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो क्या यह सब फैक्टराइज हो जाएगा? बोलोगे हाँ, यस। अब तो ये आ गया ना, देखो k = -1, इस इक्वेशन में k = -1 मैं पुट करूंगा तो प्रॉब्लम कहां फंस रहा था? प्रॉब्लम फंस रहा था कि यहां 5 था, जबकि इसको फैक्टराइज होने के लिए वहां 6 चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। इसे क्या मैं 6 - 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे आपने 6 - 1 लिखा तो यह पूरा सिस्टम में क्या है? k = -1 इज द फैक्टर। k = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका फैक्टर आ गया k +1। कि अगर k -1 इसका मतलब k = -1 इसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर क्या है? k +1। और आपको डायरेक्ट मेथड बता चुका फैक्टराइज करने का। k है, k³ है, तो दिस इज k²। यहाँ 6k², यहाँ क्या है? k², तो मतलब ऑब्वियसली 5k, और ऑब्वियसली 5k लास्ट में 6 है तो +6। अब करके मल्टीप्लाई करके देख लो आप, k³ + k² + 5k² 6k² और प्लस 5k + 6k 11k + 6 फैक्टराइज हो गया। -1, अब तुम्हें दिख रहा है कि यह और फैक्टराइज होगा, यह और फैक्टराइज होगा किसमें? k + 2 k + 3 में। दिख रहा है k + 2 और k + 3 में फैक्टराइज होगा। अगर आपका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखे हो ना हर चैप्टर का, तो ये चीजें आपको क्या बोनस पॉइंट मिलता है कि जैसे देखा दिख रहा है 2 + 3 फैक्टराइज हो रहा है, तो k + 2 k + 3, तो इससे डायरेक्ट मैं मिटा करके लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? दिस वन बाय k + 2 and this will be the k + 3 -1, got it, divide by factorial k + 3। अब आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? अब इसको मेथड ऑफ रेफरेंस आसान से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 1/k + 1 k + 2 k + 3 कट गया था, फैक्टोरियल ऑफ k, और यहां क्या है? फैक्टोरियल ऑफ k + 3, समेशन क्या है? 1 से लेकर n तक, n टेंड्स टू इंफिनिटी। जरा मैं इधर सॉल्व करता हूं। k = 1 पुट करो, समेशन लगाओ। अब इसमें समेशन लगाते हैं आप, समेशन k = 1 से n तक। अब भैया जब इसमें समेशन आप लगाना पसंद करोगे तो k = 1 अपने को 1 पुट कर दो पहले, तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1/1 -1 बाय फैक्टोरियल 4। फिर 2 पुट करोगे तो 1/2 -1/2, दिस इज 5। 3 पुट करोगे 1/3 -1 बाय, दिस विल बी 6। 1/4 -1 बाय, दिस विल बी 7। 1/5 -1 बाय, दिस इज 8। ऐसे चलते जाएगा n टर्म्स तक। अब क्या दिख रहा है? मुझे कट रहा है, लेकिन कटना कहां शुरू हुआ? यहां से। कटना कहां शुरू होगा? यहां से। मतलब यह 3 एलिमेंट्स नहीं कटेंगे, यह 3 एलिमेंट्स नहीं कटेंगे। तो कौन कौन नहीं कटा? 1 -1/2 मतलब +1/2 +1 3 6, यह नहीं कटा। सब करते चले जाएगा, लास्ट में इंफिनिटी, 1/∞, n टेंड्स टू क्या? इंफिनिटी, 0 ही, तो यही बचा। तो क्योंकि ऑब्वियसली जब लाएगा इंफिनिटी टर्म्स तक, इंफिनिटी टर्म्स तक सब करते जाएगा। अब 1/∞ 0, तो मतलब ही नहीं है n टर्म्स लिखने का। अगर तुम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि इस तरीके से करते चला जाएगा, तो 1/n + 3 बचेगा, और n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 1/∞ 0, कोई मतलब ही नहीं। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम विल बी द 6, दिस विल व्हाट? 6 + 3 + 1 10/6, 10/6 मतलब 5/3, आंसर विल बी द 5/3। गॉट इट द आंसर? ये आंसर आपके पास आ गया, 5/3 इज द राइट आंसर। गॉट इट? तो आपने देखा कि देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कोई भी क्वेश्चन टफ कब बनता है? जब उसमें अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। यह चैप्टर में यह क्वेश्चन कह सकते हो कि यह क्वेश्चन जनरली, यह क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको लिमिट का है, और मैं बताऊं ना तो दिस इज द जस्ट बॉडी इज द लिमिट। इसकी जो क्वेश्चन की जो बॉडी है ना वह लिमिट की है, लेकिन इसकी जो रूह है, जो इसकी आत्मा है, वो सीक्वेंस सीरीज का। और सीक्वेंस सीरीज में जो मेथड ऑफ डिफरेंस बताया था, वो मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है कि मेथड ऑफ डिफरेंस में समीशन को 2 भाग में ब्रेक करो और फिर फाइनली मेथड ऑफ डिफरेंस से ये कट गया। यह चीज देखने के बाद ही आपके माइंड में आना चाहिए कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस। द मेथड ऑफ डिफरेंस, अब उस पर क्वेश्चंस की अगर अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो आप ये समझ पाओगे कि यहां 6 - 1 कर दो। पहले तो आपको माइंड में आना चाहिए कि इसे मेथड ऑफ डिफरेंस से फैक्टराइज होगा। ऊपर फैक्टराइज होगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में जनरली रूट्स हम चेक करते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो हम यहाँ सबसे पहला प्रोग्रेट ये कि ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो
+1 चेक करने को मतलब नहीं है, k इक्वल टू -1 चेक करके देखा, k इक्वल टू -1 चेक करके देखा, तो प्रॉब्लम का फंस रहा था कि हम 5 है। अब 5 से तो चीजें हो नहीं रही थी, तो हमने क्या किया 6 - 1। वैसे भी मेथड और डिफरेंस है तो दो टर्म्स का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, तो हमने ऊपर में हमने क्या किया इसको 6 - 1 लिख दिया। जैसे ही इसे किया तो फाइनली ये फैक्टराइज हो गया दिस वन टर्म्स में ये, और फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन का जो वीक मोमेंट था, जहां क्वेश्चन सबसे पहले फंसेगा, आपको जो प्रॉब्लम्स लिखेगा दिस इज 6 - 1, यानी अगर यह आपने ब्रैकेट क्रॉस कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम होती नहीं चलेगी, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हर स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा आपको सवाल को, कि सवाल में कौन कौन से पॉइंट्स कैसे। जैसे मान लो कि एक सवाल बनाना एक दुर्ग जीतने के बराबर, मतलब एक कैसल, एक कैसल को आप जीत कर रहे हो, तो वह कैसे जीतते हो, एक पूरी स्ट्रेटजी होती है। आप मान लो आप कितने सारे हिस्ट्री में 10th तक में पढ़े होगा आपने, बहुत सारी हिस्ट्री में बहुत सारे वॉर हुए हैं, उस वॉर में आपने बहुत सारी सीरीज देखे होंगे, तो उस सीरीज में भी देखते होंगे कि एक पहले पूरी एक प्लानिंग की जाती है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर हम इस तरीके से करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया जाता है। वैसे ही सवाल बनाना भी एक उसी तरीके से है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, तब जाके उसको एक मेथड सीखो सवाल को बनाने का। सवाल का सॉल्यूशन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करते हैं। तो चलिए यह सवाल आपके पास है। अब ये दिख रहा है मुझे कि 2n - 1, अब देखो यह भी पूरा सीरीज ही है, अगर आपने सीक्वेंस सीरीज अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। यहां tn टर्म्स, अब ये जो समेशन ऑफ tn मतलब क्या होता है, sn समेशन, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि समेशन ऑफ tn जो होता है बेसिकली वो sn होता है, सम ऑफ टर्म्स होता है। तो अब यहां 1/tr है, मतलब मुझे tn में टर्म चाहिए, व्हाट विल द nth टर्म, nth टर्म क्या होगा, तो व्हाट विल द nth टर्म, यू नो अबाउट दैट कि tnth टर्म विल बी द sn - sn - 1। नो अबाउट द सीक्वेंस इन सीरीज, सीक्वेंस सीरीज में मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि tnth टर्म विल बी द व्हाट, sn - sn - 1। nth टर्म और n-1 टर्म्स का डिफरेंस ही हमेशा tn देता है, सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट गो फॉर इट। अब tnth टर्म आपको निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि tnth टर्म, तो sn, ये क्या अपने पास sn, तो अपने पास यह पूरा का पूरा समेशन में sn है, तो sn अपने पास है, तो इसको हम लिखते हैं जरा। n टर्म क्या हो गया बताओ, 2n - 1, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 2n + 1, और यहां क्या आ गया 2n + 3, और ये क्या आ गया 2n + 5, बाद में अपॉन 64 अब बाद में लिखेंगे। यह क्या हुआ tn, हमने क्या लिखा sn - sn - 1। अब n की जगह पे जस्ट पुट इट n - 1, n की जगह पे n - 1 पुट करोगे तो यहां क्या लिखना पसंद करोगे, जस्ट गो फॉर, तो 2n - 2 - 1 मतलब 2n - 3, n की जगह पर n - 1 पुट करोगे, n - 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2n - 2 + 1, मतलब दिस इज 2n - 1। अब दिख रहा है, अब आगे करने की जरूरत है, ये 3 से 2 का डिफरेंस है, तो यहां क्या आ जाएगा 2n + 1, और यहां क्या आ जाएगा 2n + 3। यह आपका सिक्स सेंस खुद समझना पड़ेगा कि देखो 2n - 3 से 2n - 1 हुआ है, मतलब कितने का गैप है, 2 यूनिट, फिर 2 यूनिट, -1 में 2 यूनिट जोड़ोगे +1, फिर 2 यूनिट जोड़ोगे 2n + 3। अब बार बार इसको आपको नहीं करना है, ये आपको खुद सिक्स सेंस समझना होगा कि यह टर्म्स ऐसे होगा तब ये दिस वन। अब इनका डिफरेंस था, तो आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, जस्ट गो फॉर द कॉमन विल बी द व्हाट, 2n + 1, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 3, ये तीन चीज कॉमन है, क्या क्या, 2n - 1, 2n + 1 एंड 2n + 3 विल बी द कॉमन। बचा क्या यहाँ 2n + 5, और यहाँ क्या बचा -2n + 3। जस्ट गो फॉर द 8 अपॉन क्या था ये 64, तो ये क्या हुआ 8 से कट गया, ये 8 आया ना, 5 3 8 से कट गया ये 8। तो 1/tn क्या आ गया बताओ, 1/tn मतलब अगर tr लिखो तो क्या हुआ 8 अपॉन दिस इज 2r - 1, 2r + 1 एंड 2r + 3, ये आ गया अपने पास tn। यहां भी आपको दिख रहा है समेशन विथ मेथड ऑफ डिफरेंस होगा, 8 को तो आप छोड़ ही दो, अलग रखो। समेशन ऑफ 1/tr बोलता था, समेशन ऑफ 1/tr, 1/tr, तो ऑब्वियसली 1/8 तो बाहर होगा ही, तो अपन 1/8 सॉरी 8 ना बाहर आया, 8 बाहर आ गया, 8 बाहर आ गया। अब यह जो है क्या 1/2n - 1, 2n + 1, 2n + 3, 1/2n - 1, 1/2n + 1
एंड 2n प्लस 3। आपको पता है कि मेथड ऑफ डिफरेंस करना है तो दो भाग में फैक्टराइज करें, तो दो भाग में अगर इसको फैक्टराइज करें तो ये क्या लिखना पसंद करोगे, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। अब देखो जरा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये उधर जाएगा तो एलसीएम तो ये आएगा, तो उधर जाएगा तो ये बचेगा क्या, वहां से बचेगा ये 2n प्लस 3, और यहां इधर क्या बचेगा 2n माइनस 1, तो 2n प्लस 1, तो 2n से 2n का 3 प्लस 1 4, ऊपर 4 बचेगा, मतलब नीचे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 8/4। अब देखो यह कॉन्सेप्ट कितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे, इस स्टेप से स्टेप्स कितनी जल्दी आओगे, ये डिसाइड करेगा कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने क्वेश्चन की कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तो बिलीव मी गाइस, आप नहीं इतनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, इतना फ्लोलेसली, इतना स्मूथली चीजों को नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका ये भ्रम है कि यह चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लूं, यह चैप्टर छोड़ दूं, नो गाइस, नोबडी। आपको हर चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब जेईई मेंस और एडवांस में सवाल आते हैं तो वह चैप्टर नहीं देखता है, वह चैप्टर जैसे ना जब आपके पास नॉलेज आ जाता तब जाति, धर्म, लिंग, समथिंग, इन चीजों से ऊपर उठ जाते हो। मैटर ही नहीं करता है कि किस कास्ट का है, किस जात का है, किस कंट्री का है, मैटर नहीं करता है, ह्यूमैनिटी मैटर करता है जब आप ऊपर उठ जाते हैं इन चीजों से। तो वैसे ही जब आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा ना, हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, तो डजंट मैटर वो किस चैप्टर का है, वो जेईई मेंस का टफ सवाल है, आसान सवाल है, आप कभी उसके साथ क्या नाइंसाफी नहीं करोगे और हर सवाल को सही तरीके से अप्लाई करोगे, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो जनाब ये देख लीजिए आपके पास हो गया, जस्ट गो फॉर इट। अब अपने पास ये हो गया, अब इसमें समेशन लगाना है, तो ऑब्वियसली 8/4 क्या आ गया, 2 आ गया, इसके आगे क्या लगाना है, समेशन लगाना है, और समेशन r इक्वल टू 1 to कहाँ है, n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो अपन पहले इसमें पुट करते हैं, जरा पुट करते हैं, तो ये क्या आ गया, यह 2 तो बाद में आप छोड़ देना, बाद में देखेंगे। तो यहाँ ये सीरीज बनेगा r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 r टर्म्स पे है, n मानो या r मानो एक ही बात है यहाँ। तो यहाँ अगर मैं r इक्वल टू 1 पुट करूं, तो 1 पुट करूं तो 2 माइनस 1 1, यहाँ क्या आया बताओ, 2 1 3, माइनस यहाँ क्या आया 3 इंटू 1 बाय क्या आ गया 2 5, फिर क्या आया बताओ, 2 पुट करो तो 1/3, और यहाँ क्या आएगा 2 पुट करो 5, माइनस 1/, क्या आएगा झटपट बताओ, जैसे 2 5 इंटू ये क्या आएगा 7। देख पा रहे होगे आप, देख पा रहे होगे कट रहा है, कौन कौन कट रहा है, ये 3 5 3 5 ऐसे कटते चला जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी तक है, तो कोई मतलब है 1/∞ 0 ही हो जाता है। तो बचा क्या अपने पास 1/3, ऊपर क्या बचा है 2, तो दिस इज 2 इंटू 1/3, तो आंसर विल बी दैट 2/3। Got it? This is the answer of this question, 2/3, आंसर विल बी दैट 2/3। तो आपने देखा कितना शानदार सवाल था, सवाल उतना टफ नहीं था, सवाल मजा आ गया होगा आपको। 2/3 इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्लियर है? एक बार फिर से देखना चाहेंगे आप, जस्ट गो फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट था इस सवाल में कि दिस इज द, ये आपको निकालना है, तो 1/TR मतलब TR टर्म निकालना है। तो दिस इज, यह क्या है, समेशन ऑफ सीरीज, सम है। तो सम अगर आपके पास SN दिया हुआ है तो आप सबको पता है कि अगर SN दिया हुआ है तो TN टर्म निकालते कैसे, nth टर्म क्या, n टर्म का फॉर्मूला होता है जस्ट दिस, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट है, SN माइनस SN माइनस 1। तो nth टर्म SN ऑफ माइनस SN माइनस 1, तो ये हमने लिखा, यह TN, तो TN निकला तो पहले SN लिखा, यह SN है, मतलब आगे में समेशन लगाना है, मैंने समेशन नहीं लिखा है, बाद में समेशन लगा दूंगा। तो यह SN है और यह SN माइनस 1 है, दोनों का डिफरेंस किए यह आ गया, यह TN आ गया। अब जैसे TN आ गया तो 1/TR दिस वन, यह आ गया, यह आ गया, जस्ट दूसरे पेज में ले गए, यह आ गया। अपने पास इसका समेशन लिखना था, तो अपने पास अब ये दिख रहा है मुझे, तो अब क्या करूँ, मेथड ऑफ डिफरेंस, दो भाग में ब्रेक किया, दिस, जैसे ब्रेक किया n टेंस टू इन्फिनिटी तक हमने देखा, कट गया बारिश की बूंदों की तरह, झट 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 झट, ये बचा दिस वन, आंसर आ गया 2, बाहर था, दिस इज 2/3 इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, यह सवाल देखिए, एक अच्छा सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो FR
जीरो के लिए वैलिड नहीं है और डोमेन इसका जीरो नहीं है और रेंज रियल नंबर है। यह एक इक्वेशन दे रखा है, अपने पास दिया हुआ है कि अल्फा बीटा रियल नंबर है और अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। तो पहले तो अगर मैं ये देखूं कि मेरा मेन मोटो क्या है इस क्वेश्चन को देखने के बाद, तो मुझे यह दिख रहा है कि एफ एक्स, अपन को एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ 1/x कहीं है नहीं है, तो एक काम करो, इस इक्वेशन में अगर मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं कि x बिलोंग्स टू 1/x लिख दूं, तो ये क्या आया, f ऑफ 1/x माइनस 6 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 35x माइनस 5/2। कोई दिक्कत? सर नो प्रॉब्लम। अब क्या दिख रहा है मुझे कि f ऑफ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा मोटो क्या है, f ऑफ 1/x खत्म करना। तो ये 6 है, यहाँ 1 है, तो क्या करें, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 6, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर दोनों को जोड़ दूं, कतलेआम से दिस विल कैंसल। यहाँ क्या आया, जस्ट गो फॉर इट। यहाँ अपने पास क्या दिखा, दिस इज एफ एक्स, यहाँ क्या आया, दिस इज 30 एफ एक्स, 30 ना 36 एफ एक्स, 35/x माइनस 5/2 प्लस 35x इंटू 35x, तो 35 इंटू 6, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही है। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 35 इंटू 6 x और माइनस 5 3 15। गॉट इट? ओके 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 ओके, जस्ट गो फॉर इट। माइनस 35x माइनस 35 एफ एक्स, ये हो गया 35/x प्लस 35 इंटू 6x और यह कितना आ गया, 30 माइनस 35/2। अब क्या दिख रहा है आपको कि 35 से जस्ट कैंसल, 35 कैंसल, 35 कैंसल, 35 कैंसल, 35 कैंसल। गॉट इट? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने क्वेश्चन में? नहीं, हाँ एक चीज गलत लिख रखा हूं ना, भाई मुझे लग रहा था कि ये सवाल में कुछ तो मिस्टेक है। जनाब यहाँ दिस इज द 3x, ये 3x है, सुधार लेना क्वेश्चन में, ये 3x है, तो यहाँ तो यह 3x आया और यहाँ ये क्या आएगा, यहाँ ये आ जाएगा 3x, 35/3x, यहाँ 3x का सुधार लेना, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 70x। भाई मुझे लग रहा है कि 35 इंटू 2x, अब 35/3x, हाँ कैंसिल हो गया 35, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया एफ एक्स, क्या आ गया, जस्ट गो फॉर द एफ एक्स, इधर आ गया एफ एक्स प्लस एफ एक्स, इधर आया एफ एक्स प्लस कितना एफ एक्स प्लस 1/3x, 1/3x और ये सिस्टम उठकर उधर गया, क्या आया, 2x माइनस हाफ, यह हो गया अपने पास इक्वल टू 2, मतलब 1/2 माइनस 2x, 1/2 माइनस 2x, यह आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि x टेंस टू 0, ठीक है, अपन ये सोचते हैं, तो एक काम करते हैं, उस नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, क्या दिया हुआ है, 1/α x, 1/α x प्लस 1/α x प्लस एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा, और यहां से मेरे को एफ एक्स की वैल्यू आई है, क्या आ गई एफ एक्स की वैल्यू, यहां से मुझे एफ एक्स प्लस 3x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू लिख लो, या एफ एक्स प्लस 3x की वैल्यू, एफ एक्स प्लस 3x 1/3x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, हाफ माइनस 2x, हाफ माइनस 2x, ये दे रखा है। तो अब अपने को अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। तो अगर मैं बोलूं ध्यान से कि एफ एक्स को उधर लेके चलूं, 1/α x प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, हाफ 1/α, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ माइनस 2x माइनस 1/3x इक्वल टू बीटा, लिमिट x टेंस टू 0। अब लिमिट x टेंस टू 0, तो जनाब आप ये बताइए कि अल्फा बीटा दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए।
अगर आप ध्यान से देखो कि यह दोनों अगर कट जाए, क्यों कटना इसका जरूरी है, क्योंकि x टेंस टू 0 1/0 इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ बीटा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि बीटा दिया है रियल नंबर। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये दोनों कट जाए। जब यह दोनों तब कटेगा जब अल्फा का मान क्या हो जाएगा, बताओ, अल्फा का मान अगर 3 होगा तभी यह पॉसिबल है कि ये दोनों कट जाएगा। बिल्कुल यह दोनों कट जाएगा। और x टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो यह खत्म, बचेगा सिर्फ क्या, हाफ। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है अपन को अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 3, 2, बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 1/2, मतलब दिस विल द 4, द आंसर विल बी द 4। ये समझ में आया? देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। जस्ट गो फॉर द ओवर, एक बार फिर से देखो। फाइनली क्या है इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखते हैं, ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। हाँ दिस वन, इसको देखते हैं। क्या अपने पास क्या दिया था कि रियल नंबर, इसका डोमेन जो है वो 0 नहीं है। अपन रियल नंबर से रेंज भी रियल नंबर में आता है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये पहले से दे रखा था। यह एक इक्वेशन दे रखा है fx f1/x के फॉर्म में, और अपने को फाइंड करना है 1/αx प्लस fx इक्वल टू बीटा। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह चीज है कि अपने पास यह f ऑफ 1/x तक कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, x टेंस टू 1/x, x की जगह 1/x अपने पुट किया। जैसे x पे 1/x पुट किया तो अपने ये देखो फंक्शनल इक्वेशन, मैं फंक्शन में पढ़ाया था फंक्शनल इक्वेशन। अगर आप फंक्शनल इक्वेशन में ऐसे सवाल बनाए होंगे तो आपको देख के ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज को ऐसे करना। और अगर फंक्शनल इक्वेशन में ऐसे सवाल नहीं बनाए हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपके माइंड में आएगा ही नहीं कि x इक्वल टू 1/x पुट करके अपन को f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप वो चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से बना चुके होंगे। तो जैसे एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट करने के बाद अपने पास आ गया fx की वैल्यू, fx की वैल्यू आ गई, यह रहा अपने पास fx। अब क्या है कि x टेंस टू 0 1/αx प्लस fx की वैल्यू बीटा, fx की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहां से, 1/αx लिखा, fx की वैल्यू मैंने पुट कर दिया इक्वल टू बीटा। अब ये बीटा का मान रियल तभी होगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यह 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यह दोनों का कटना तय है। ये दोनों कब कटेगा, जब यहाँ अल्फा का मान 3 आ जाए। अगर अल्फा 3 आ जाए तो ऑब्वियसली यह दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो अल्फा का मान 3, अब अल्फा का मान 3, x इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या हुआ, बीटा की वैल्यू हाफ, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गामा की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत शानदार सवाल है, यह जेई 28/1/2025 का सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fx दे रखा है और पहले fx की वैल्यू निकालनी। तुम्हें पहला टारगेट क्या है, ये पूरा fx है, इस fx को निकाल के नीचे फिर fx करना है। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी आत्मा है। अब इसी पर फोकस करते हैं जनाब। इसको काम करें, इसको अल्फा मान लें, यह अल्फा मान लें, इसको अल्फा मान लें। हमने माना कि x अपॉन 2 टू दी पावर r प्लस 1 इक्वल टू अल्फा, ताकि क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 10 अल्फा प्लस 10 क्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। क्या है अपने पास, 10 अल्फा प्लस 10 क्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, यही है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो 10 अल्फा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आया, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, और यहां क्या आया, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। जनाब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फंस जाओगे। 10 अल्फा मतलब साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। और एक बात बताओ, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। बोलोगे सर ये तो कॉस 2 अल्फा है, क्योंकि यह तो है ही, यह नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो यह आ गया, इसको यहां से डिलीट करके मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो यह मतलब यह पूरा का पूरा आइटम जो है वो क्या बन गया, cos 2 अल्फा। अब आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, क्या एक फॉर्मूला याद आएगा कि साइन अल्फा को अपन लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जब भी समेशन की बात हो तो आपको मेथड और डिफरेंस करना, दो भागों में ब्रेक करना। तो दो भागों में ब्रेक करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b इक्वल टू होता है 10a माइनस 10b। ये ऑलरेडी मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था ये फॉर्मूला,
आप जाके देख लेना जिनको नहीं पता। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन 2 अल्फा, सॉरी यहां से हमने क्या लिया 10a माइनस 10b, मतलब 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा लिख सकते हो आप, 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा। अब नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं मैं तो 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा समेशन लिख रखा है। क्या समेशन है, समेशन अपने पास 0 टू n, n टेंस टू इंफिनिटी, 0 टू n, n टेंस टू इंफिनिटी, 0 टू n r इक्वल टू 0 टू n और n टेंस टू इंफिनिटी। अच्छा ये अल्फा क्या पुट करके रखा था मैंने, अल्फा किसको क्या माना था झटपट बताओ, अल्फा विविधा x बाई 2r पे प्लस 1, x अपॉन 2r प्लस 1, अल्फा माना था x अपॉन 2r प्लस 1। अब जस्ट गो फॉर इट, तो यहां से क्या आ गया, यहां अपने पास आया क्या आया 10 2 अल्फा का मान x अपॉन 2r प्लस 1 माइनस 10 x अपॉन 2r प्लस 1। अब r की वैल्यू 0 पुट करो भैया, 0 पुट करो, जस्ट गो फॉर द 0, 0 पुट करोगे r की वैल्यू 0 1 से लेकर r इक्वल टू n तक, 0 पुट करो दिया क्या आया बताओ 10 0 तो 2 कट गया 10x बचा माइनस 10, यहाँ क्या 0 पुट किया, 0 पुट किए तो यहाँ 2 10x बाई 2, यहाँ क्या आया बताओ 1 पुट करो, 1 पुट करो तो क्या आ गया बताओ 2, 1 पुट करो 2 तो 2 पे पावर 2 1 कट गया सिंपल x बाई 2, यहाँ 2 पुट करो तो क्या आ गया 10x बाई, यहाँ क्या आ गया 2 पुट करो 2 2 सॉरी 0 के बाद 1 पुट करेंगे ना 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, फिर 3 पुट करो x, यहाँ 1 1 हो गया 2, r की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करो 2 प्लस 1 3, 2 पे पावर 3 मतलब x 2 स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है क्या दिख रहा है 10 x बाई 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस 10 2 पे पावर n प्लस 1, ये 2 है। अब ध्यान से देख पा रहे होगे कि यह इससे कतलेआम कतलेआम यह इससे कट जाएगा, तो बचा के अपने पास 10x माइनस 10 x अपॉन 2 पे पावर n प्लस 1। अब n टेंस टू इंफिनिटी है तो 2 पे पावर इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो गया 0 और 10 0 का मान क्या होता है 0, तो मतलब सिंपल इसकी वैल्यू आ गई 10x, सिंपल इसकी वैल्यू आ गई 10x। कहां से आया, क्योंकि n टेंस टू इंफिनिटी है, अब 2 पे पावर इंफिनिटी इंफिनिटी तो 1 बाय इंफिनिटी 0 10 0 0 मतलब सिंपल से बचा 10x। मतलब fx की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में अपन सॉल्व करना था fx या fx की वैल्यू अपने पास 10x आ गई। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, यहां ले आऊं, इसकी वैल्यू क्या निकाल के आया अपन ने 10x मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो अपन इसके बाद ये हो क्या गया, अब ये हो गया e पे पावर x माइनस e पे पावर 10x अपॉन x माइनस 10x। तो क्या बोलती पब्लिक, e पे पावर 10x कॉमन ले लीजिए, e पे पावर 10x अगर मैं कॉमन ले लूं तो e पे पावर क्या आया x माइनस 10x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10x। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 तो e पे पावर fx माइनस 1 अपॉन fx क्या होता है fx टेंड्स टू 0 या 1 होता है, तो यहाँ क्या आ गया दिस विल बी द e पे पावर 10x। अब e पे पावर 10x, अब 10 0 0 e पे पावर 0 1, तो आंसर कितना आया 1 आ गया। तो देखो इतना लंबा तगड़ा सवाल का आंसर जो है वो 1 आ गया। कितना लेंदी सा सवाल था, डिग 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 डिग, ये समझा आपने ध्यान से, जस्ट गो फॉर इट। यहां से आपने देखा कि पहले यह इस तरीके से चाहिए, कितने फॉर्मूले लग रहे हैं। सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो कितने सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। आपने देखा कि पहले इसको अल्फा माना, अल्फा मान के हमने देखा, फिर से देख लीजिए, अल्फा माना फिर अपने ये लिखा तो अपने माइंड में ये आना चाहिए कि भाई ये cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा है मतलब ऊपर में sin अल्फा cos अल्फा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई यह फॉर्मूला लगेगा sin a माइनस बी अपॉन cos a, cos b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b, यह फॉर्मूला। फिर इस फॉर्मूले को यहाँ पुट किए, फिर समेशन की ओर ले गए, मेथड ऑफ डिफरेंस आ गया, ये r की वैल्यू 0 से लेकर n तक ले गए, अपने पास कट गया, कटने के बाद सिर्फ 10x माइनस समथिंग बचा, n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए वजह से यह पूरा सिस्टम 0 हो गया, मतलब fx की वैल्यू 10x आ गई। तो देखा आपने इसके पीछे कितनी प्लानिंग थी,
मतलब इस कहानी से, स्टोरी से मुझे यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज जो आपको दिखता है एक सिंपल सी चीज है, उसके पीछे उसका जो मेकिंग ऑफ होता है ना वो बहुत शानदार होता है। जिसने क्वेश्चन बनाया होगा सोचो किस तरीके से, मैं बार बार बोलता हूं इंपॉर्टेंट इस पर फोकस करो कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे किया हो गया। जिसने, अगर किसी ने क्वेश्चन तो बनाया होगा जेई में, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चंस एलियन भेजते हैं। जो क्वेश्चन सेटर हैं आईआईडी के, आईआईडी रुड़की अगर जनरली क्वेश्चन सेट करता है, आईआईडी कानपुर, तो वहां के जो डीन है उनको एलियंस फोन करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन लो, नहीं, उनकी भी एक टीम होगी जो क्वेश्चंस को सेट करते हैं, जो क्वेश्चंस के फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना बहुत टफ है और इसी को आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे किया जाता है, तो भाई सॉल्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो सॉल्यूशन तो अपने आप समझ जाओगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन सीखो कि एग्जामिनर क्या सोचा होगा, कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर रहा है। गॉट इट। चलिए अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दिस वन, ये 27/1/2024 का सवाल है, तो ज्यादा है इसमें, सिंपल सा ए और बी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ए और बी जनरली छोटा सा सवाल था, ए और बी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो भैया सबसे पहले अगर मैं ए को सॉल्व करता हूं, पहले ए को सॉल्व करता हूं, तो ए को सॉल्व करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये रूट के अंदर है कुछ समथिंग। पहले क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। रेशनलाइजेशन अगर मैं करूं इसका, तो ये क्या आएगा, 1 + 1 + x⁴ - 2, ये हो गया, ठीक है। और नीचे जो भी है x⁴ है ही, और यह अपने पास ब्रैकेट में 1 जो भी है उसको हम बाद में कर लेंगे, और माइनस समथिंग जो भी है, मतलब माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा रूट तो हट गया ना, अब ये हो गया। अब यहाँ तुम्हें ये क्या दिख रहा है, अब जरा इसे गौर से देखिए, तो 1 + √1 + x⁴ -1 आ गया ऊपर, और नीचे जो भी है x⁴ और समथिंग यह रूट प्लस √2 जो भी है ये लिख दिए। अब तुम्हें दिख रहा है एक बार रेशनलाइजेशन और होगा, तो एक बार रेशनलाइजेशन और होगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो √1 + x⁴ + 1 से ऊपर नीचे, √1 + x⁴ + 1 से ऊपर नीचे। जैसे ऊपर रेशनलाइजेशन करोगे तो यह रूट खत्म, 1 + x⁴ - 1 आ जाएगा, 1 + x⁴ - 1, काम खत्म। x⁴ बाहर इंतजार कर रहा था। अब है क्या, ये रूट का ये एलिमेंट्स, ये रूट का एलिमेंट्स क्या है, 1 + 1 + x⁴ + √2, ये अपने पास क्या है 1 + 1 + x⁴ + √2। एक तो यह है, दूसरा रेशनलाइजेशन ये है 1 + x⁴ + 1, 1 + 1 + x⁴ + 1 + x⁴ + 1 ये। अब x टेंस टू क्या है अपने को, x टेंस टू 0, जस्ट 0 पुट करना है। ये तो कट गया, यह कट गया तो x⁴ भी कट गया, तो यह क्या आया अपने को बताओ, 0 पुट करोगे तो यह 0, तो यह 1 + 1 √2 + √2, ये क्या आया 1 में, ये 0 पुट किए तो 1 1 + 1, हाँ 1 + 1 यह 2 आ गया। तो यहाँ क्या आया अपने पास बताओ, 1/2 × 2 मतलब 4√2 आ गया। ये क्या आया 4√2, 2 ये क्या आया 1/2 √2 × 1/2 मतलब आ गया 1/4 √2। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 1/4 √2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अपन अब b की ओर चलते हैं। b, जस्ट b, sin² x √2 - 1 + cos x, sin² x √2 - 1 + cos x, sin² x लिमिट x टेंस टू 0, sin² x और क्या है नीचे 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 √2 - 1 + cos x, √2 - 1 + cos x, √2 - 1 + cos x। अच्छा ये रूट के अंदर है क्या ये भी, हाँ एक सेकेंड, 1 + cos x, हाँ। अब b का मान है, ये b निकालना है। आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ये कुछ दिख रहा है कुछ सॉल्व करने का, सबसे पहला काम है रेशनलाइजेशन कर दो, कुछ नहीं दिख रहा है तो रेशनलाइजेशन किए ऊपर क्या लिखा sin² x, रहने दीजिए। ये क्या आ गया √2 + 1 + cos x। नीचे अगर मैं बात करूं तो यह कट जाएगा, तो यह क्या बनेगा, क्या 2 - 1 - cos x। तो जनाब यहाँ क्या आ गया sin² x × √2 प्लस, ये बाद में कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपन पुट कर देंगे x = 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह क्या आया 1 - cos x, 1 - cos x।
अब तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो यह अपने पास 1 और यह हाफ, यह क्या आ गया हाफ, और x इक्वल टू 0 पुट कर दिए, ये क्या आया √2 प्लस cos 0 1 तो √2, ये आ गया, ऊपर में 1 और नीचे हाफ, कितना आया 4√2, ये भी 4√2 आ गया, 2 4√2, ये भी तो 4√2 आ गया मेरे ख्याल से, दोनों 4√2 आ गया, a भी 4√2 b भी 4√2, ये b का मान निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन निकालना है a b q, तो a का भी मान 4√2 है और b का मान भी 4√2 है, तो बेसिकली a और b बराबर हो गया, तो कह सकते हो कि यह a पे पावर 4 है, a पावर 4 मतलब 4√2 पे पावर 4, तो मतलब ये क्या आ गया बताओ, 4 पे पावर 4 इंटू √2 पे पावर 4, तो यह क्या आ गया 4 पे पावर 4 256, और यह हो गया अपने पास 2 a b q, कुछ तो गड़बड़ है जनाब, कुछ तो गड़बड़, 200 ज्यादा आ रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़, मैंने कुछ किया है गड़बड़, ओहो a का मान 1/4√2 है ना, a का मान 1/4√2 है, 1/4√2, तो ये है, और b का मान ये है, तो अब सॉल्व कर देता हूं, यहाँ तो कोई मतलब है नहीं, तो अब b का मान आया क्या 4√2, तो ये क्या आया 1/4√2 और b क्यूब 4√2 इंटू 4√2 इंटू 4√2, एक 4√2 कैंसिल, स्क्वायर 16 इंटू 2 32 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 32, 32 इज द राइट आंसर। समझ में आया, सिंपल सा था, रेशनलाइजेशन किए, ए का अलग, इसको अलग सॉल्व किया रेशनलाइजेशन करके, बी को भी वैसे रेशनलाइजेशन करके सॉल्व किया, ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब कह सकते हो कि टाइम टेकिंग सवाल था, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। ओके गॉट इट, चलिए दिस इज ये सवाल अच्छा है, क्या दिया है कि 8 टू एफ, एफ जो है आर डोमेन है, रेंज इसका 0 टू इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो मैं समझाया था फंक्शन में कि एक्स के बढ़ने के साथ एफ एक्स भी बढ़ता है, तो अगर आप कह सको इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स से बड़ा होगा, देखो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, याद रखना ये एफ एक्स से बड़ा होगा क्या एफ ऑफ 5x, और एफ ऑफ 5x से बड़ा होगा एफ ऑफ 7x, गॉट इट, यह इंक्रीजिंग फंक्शन में पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम बारे में पता है कि आपको सैंडविच थ्योरम से बनाते हैं, एफ से डिवाइड कर दिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख जाए लिमिट में तो याद कर लेना कि सैंडविच थ्योरम है, तो भैया यह तो 1 हो गया, एफ ऑफ 5x अपॉन एफ ऑफ 7x अपॉन एफ की वैल्यू दे रखी है 1, यह 1, तो दिख रहा है कि सैंडविच थ्योरम के हिसाब से यह 1 से बड़ा है 1 से छोटा, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू दिस विल बी द 1, यह भी 1 हो गया। अब क्या बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस 1, तो ऑब्वियसली 0 आ गया आंसर, कुछ था ही नहीं इस सवाल में। ऐसे जो सवाल होते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले खास करके सवाल, बच्चे क्या होते हैं बस उसको देख के डर जाते हैं, बच्चे जो होते हैं वह देख के डर जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवाल में आपको देख के डरना नहीं है, अगर आप डर जाओगे देख के तो फिर फंस जाओगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर आप ध्यान से देखा आपने तो सिंपल सा था कि जैसे ग्रेटेस्ट दिख जाए लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में, तो आपको दिमाग में बस ये रखना कि सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, ऑब्वियसली इस तरीके से आपको लिखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन ये दे रखा है, ये ऐसे नहीं फालतू दे रखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका कुछ मन नहीं हुआ कि मैं फालतू लिख दूं इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक कह सकते हो कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली एफ एक्स से ग्रेटर होगा एफ ऑफ 5x, क्योंकि x बढ़ता होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, एफ ऑफ 7x, एफ एक्स से डिवाइड किया तो ये 1, एफ ऑफ 7x अपॉन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, 1 से बड़ा 1 से छोटा, सैंडविच थ्योरम के हिसाब से इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, जैसे इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली जी लो जरा, कुछ था ही नहीं सवाल में। चलिए एक अच्छा सा सवाल है, यह दिया 31/1/2024 का सवाल है। अब आपको सबसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि e टू दी पावर x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला log ऑफ 1 प्लस x का पता होना चाहिए, e टू दी पावर माइनस x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी यह सवाल बनेगा। तो जरा फॉर्मूला लिखें, तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखें ax स्क्वायर लिखें, e पे पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, e टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय, कहां तक जाना है, एक्स स्क्वायर है मैक्सिमम, तो एक्स स्क्वायर तक चले जाओ या 3 तक चले जाओ, फैक्टोरियल 2 होता है 3, 2 ही हुआ, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 तो मतलब 6,
माइनस बी। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस, दूसरे पेज कलम से लिखता हूं, दूसरे कलम से लिखता हूं। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 डॉट डॉट डॉट, मैक्सिमम 3 तक जाना है, प्लस, भाई इससे लिखना था ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3। नेक्स्ट को दूसरे से लिखो, लॉग सी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, बस यहां माइनस लिख देना है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस माइनस एक्स क्यू बाई 3, माइनस एक्स क्यू बाई 3 जो भी है, डॉट डॉट डॉट, मीन 6 फैक्टोरियल ना 6 समथिंग समथिंग जो भी। देखो अब कत्लेआम करो, कत्लेआम करना है। अच्छा देखो, समथिंग अपॉन, नीचे एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो पहले इसको सजाओ, सजाओ पहले। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? कहीं कुछ है कांस्टेंट? नहीं, कांस्टेंट टर्म तो कहीं दिख नहीं रहा है। एक्स का कोएफिशिएंट कहाँ है? ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस बी एक्स, और माइनस बी एक्स और क्या है? प्लस सी एक्स। तो एक्स कॉमन लिए तो आ गया सी माइनस बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आगे करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? ए, यहाँ क्या आ जाएगा? ए आएगा, तो यहाँ आएगा प्लस बी बाई 2, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ बी बाई 2, यहाँ बी बाई 2, और यहाँ में देखो एक्स स्क्वायर तो माइनस सी, माइनस सी। अब एक्स क्यू का कोएफिशिएंट लिखना है, एक्स क्यू कोएफिशिएंट, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यू का कोएफिशिएंट यहाँ क्या आया? ए आ गया, ठीक है, यह ए आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास? ए ही आएगा ना, सिर्फ ए एक्स क्यू, सही है, आगे को कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक्स क्यू लिखना है तो क्या आ गया? माइनस, नहीं हाँ, माइनस बी बाई 3, माइनस बी बाई 3, और यहाँ अपन को लिखना है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिखना है तो क्या होगा? प्लस सी बाई 2, ठीक है, गॉट इट। आगे को कोई जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, तो नीचे तुम क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स लिख सकते हो। ये तो बन हो गया। नीचे एक्स क्यूब है, नीचे क्या है? एक्स क्यूब। तो नीचे एक्स क्यूब है तो यह इंफिनिटी तो हो नहीं सकता है, 0 बाय 0 के फॉर्म में। तो 0 बाय 0 के फॉर्म में मतलब यह 0, यह 0, और यह कट गया एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब, तो यह आंसर आ जाएगा इसकी लिमिट की वैल्यू। एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब कट जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से क्या है अपने पास कि b माइनस सी इक्वल टू 0। तो भाई b माइनस सी इक्वल टू 0। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन में एक गलती कर दिया हूं मैं, क्वेश्चन में गलती है, इक्वल टू 1 दे रखा है इसकी वैल्यू, सॉरी, वही मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। इक्वल टू 1 दे रखा है इसकी वैल्यू, तो इक्वल टू 1 दे रखा है इसकी वैल्यू। तो भाई इक्वल टू 1 कब होगा? जब यह 0, जरा यह 0 बन जाएगा, यह भी 0 बन जाएगा, और यह कट के एक्स क्यू कट कर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इक्वेशंस लिखते हैं, पहले c माइनस बी की वैल्यू 0, पहला तो आया c माइनस बी की वैल्यू 0, ठीक है। फिर देखना, फिर क्या अपने पास कि ये भी 0 होगा क्योंकि एक्स क्यू टर्म्स कटेगा, तो a प्लस बी बाई 2 माइनस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी बाई 2 माइनस सी इक्वल टू 0। और तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा कि एक्स क्यू का कोएफिशिएंट, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है? a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 1, a माइनस बी बाई 3, a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 1। 1 क्यों आया? 1 इसलिए आएगा क्योंकि एक्स क्यू ये है, अब एक्स क्यू कोएफिशिएंट ये कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर, और आंसर 1 दे रखा है। आंसर क्या दे रखा है? 1। तो अपने पास क्या क्या आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। अपने पास आ गया कि c माइनस बी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर दो, तो b और b इक्वल टू सी आ गया इसके हिसाब से, b और c बराबर है, तो b और c बराबर है, तो a प्लस बी बाई 2 माइनस सी की जगह b पुट कर दी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आ गया? a इक्वल टू बी बाई 2 आ गया, मतलब 2a इक्वल टू b आ गया। अब इसमें पुट कर दो, a इक्वल टू बी बाई 2 है, b बाई 2 है, माइनस बी बाई 3 है, और b और c बराबर है,
बी और सी बराबर है, इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया बताओ 3b माइनस 2b प्लस 3b इक्वल टू 1। तो क्या आ गया 6b माइनस 2 4b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू क्या आ गया 3/2। तो b आ गया 3/2। तो c भी आ गया 3/2। तो c भी आ गया 3/2। तो a क्या आ गया, a क्या आ जाएगा b/2। b/2 मतलब a क्या आएगा 3/4। 3/4 आ गया। तो निकालना क्या था, निकालना था 16a² b² c²। a आ गया 3/4, b आ गया 3/2 और c आ गया 3/2। निकालना था 16a² b² c²। 16 a² क्या आया 9/16, b² क्या आया 9/4, 9/4। एलसीएम कितना आया 16 ही आया। 16 एलसीएम 9 प्लस 36 प्लस 36। तो कितना है 16 से 16 का 72, 72 9 81, 81 इज द राइट आंसर। गॉट इट। तो 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। एट्टी वन इस क्वेश्चन का क्या हुआ राइट आंसर आ गया। गॉट इट। एक अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल है। दिस इज द बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है देखो 8√2 दे रखा है, तो इसको यहाँ पावर 7 है, तो तुम इसे लिख सकते हो 2 पे पावर 7/2। बस यही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ cos x प्लस साइन x है, यहाँ 7 है, यहाँ 8√2 2 पे पावर 7/2। इसको क्या लिख सकते हो cos x प्लस साइन x को मैं ऐसा लिख सकता हूं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बाहर 7/2। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि भाई यहां मैं देखूं तो √2 कॉमन होगा तो 1 माइनस साइन 2x है। तो मैं यहां ध्यान से देखूं तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x पावर 7/2। तो यहां से देखो तो ये क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन x कॉस x तो पावर 7/2। मतलब ये क्या आ गया 1 प्लस साइन 2x पर पावर 7/2। ये लिख दिया। तो यहां तुमने लिख दिया 1 प्लस साइन 2x पर पावर 7/2। यहां मैंने √2 कॉमन ले लिया तो यहां आ गया 1 माइनस, इसको लिख सकते हो तुम 1 प्लस साइन 2x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2, ऐसा लिख सकते हो। बताओ इसको ऐसा लिख दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, पहले बाद में कर देते हैं, पहले यही 1 माइनस साइन एक्स ही लिखते हैं। चलो 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x लिख दी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब ध्यान से जरा देखो, गौर फरमाओ कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है x पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a पे पावर n माइनस 1 x टेंस टू a। ये फॉर्मूला होता है। तो x टेंस टू π/4, तो अगर मैं π/4 पुट करूं तो यह क्या हो जाएगा π/2, यह 1 1 प्लस 1 2 और यहाँ 2/7/2 सेटिस्फाई कर रहा है 0/0। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूं 1 प्लस साइन 2x पर पावर 7/2 माइनस 2 पे पावर 7/2 अपॉन, इसको मुझे सॉल्व करना है। √2 तो बाद में लिखेंगे, √2 को तो अपन निपटा दो, बाद में लिखेंगे, √2 का तो कोई मतलब ही नहीं। इसको तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन 2x माइनस 2, मतलब यह x माइनस a है, क्योंकि वो लिखोगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस साइन 2x माइनस 1। यहाँ साइन 2x माइनस 1 मतलब माइनस कॉमन ले चुके हैं, क्योंकि ऊपर में भी माइनस कॉमन ले लिया, मैंने पलट दिया इसको इधर कर दिया, मतलब माइनस कॉमन लेके तो ऊपर भी माइनस कॉमन लिया, नीचे भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस खत्म। अब तुम्हें क्या किसकी याद दिला रहा है बताओ मुझे। अब तुम्हें ये दिख रहा है, ये फॉर्मूला की ओर आओ, मुझे फॉर्मूला पुट करो वाली कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब यह फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था 1/√2 तो रहने दो। क्या है फॉर्मूला n हु इज n 7/2, a who is a 2 पावर n माइनस 1 7/2 माइनस 1 दिस इज 5/2। गॉट इट। तो अपने पास अब ये सॉल्व कर दो, ये क्या आ गया 7 इंटू 2 पे पावर 5/2
-1, ये हाफ माइनस हाफ, तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज द 2, ओनली 2, 5/2 में 3/2 गया, 1 बचा, 7 into 2, मतलब दिस इज आंसर विल द 40। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, ये भी जेई का सवाल था। गॉट इट, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और सवाल है शायद दिस वन, एक सवाल और कर लें, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें समझा देता हूं। ये देखो एक सीरीज का सवाल है, ध्यान से अगर तुम देखोगे इसे तो यह 3 2 3 0 5 4 9 3, इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 3n - 2 प्लस 3n - 1 माइनस 3n, ये कैंसिल और ये -2, 3 कॉमन लिया, n - 1। तो देख पा रहे हो कि यह पहला टर्म 0 है, अगला टर्म 3 है, फिर 6 रहा होगा और लास्ट टर्म 3n - 1 है, और समथिंग ये नीचे जो भी दे रखा है। ऊपर को और अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या आया n - 1 इंटू n, नीचे जो भी टर्म्स दे रखा है। अब जरा गौर से देखो तो ऊपर में क्या देख लिया, 3 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस n, नीचे जो भी टर्म्स दे रखा है। अब जरा गौर से देखो तो यह n पे पावर 4 है, तो n स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूं, n स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अंदर जाएगा तो n पे पावर 4 बन जाएगा, n पे पावर 4, n पे पावर 4, अंदर जाएगा तो ये n पे पावर 4, n पे पावर 4, n पे पावर 4, सब डिवाइड होगा n पे पावर 4 से, क्योंकि ऊपर में n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। अब यह रूट के अंदर जाएगा तो n पावर 4 बन जाएगा ना, यह रूट के अंदर जाएगा तो ऊपर तो क्या आ गया n स्क्वायर से 1 माइनस 1/n, नीचे क्या आया बताओ, n पे पावर 4 से डिवाइड करो तो √2, फिर क्या हुआ, ये तो 0 ही खत्म, यहां क्या आ गया -1, √2 - 1, तो यहां क्या आ गया, ये खत्म, तो यहां आ गया आंसर 3/√2 - 1, रेशनलाइजेशन कर देना, √2 + 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये एक शानदार सा सवाल था, आसान सा क्वेश्चन था। शानदार क्वेश्चन तो ये है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, ये जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो बहुत शानदार सवाल है कि रूट्स यह दे रखा है और इसको सॉल्व करना है, तो यह आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आंसर बता दो इसका क्या है, आंसर बता देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा तो आप लिख के भेजना कि क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर है, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं 170, 180, 190 और 200, ये 4 ऑप्शन है। आप सॉल्व करके बताना कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत शानदार क्वेश्चन है यह जो है बहुत बेहतरीन सवाल है। तो बच्चे आपको वीडियो कैसा लगा, होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। तो मैं चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो जो भी सब्सक्राइबर, मैं उनसे भी बोलता हूं कि आप देखो तो वीडियो, आपको जो भी अगर अच्छा लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो कि हाँ सर सही लगा, नहीं लगा, बेकार लगा, या कोई चीज में लगा कि सर ये दिक्कत है, या ये चीज समझ में नहीं आया, या बहुत फास्ट पढ़ाते हो, या स्लो पढ़ाते हो, या बेकार पढ़ाते हो, जो भी फीडबैक है, मान लो कि चलो ठीक है, रोज नहीं आके बोलना है कि बेकार पढ़ाते हो, एक बार तो आप लिखो कि हाँ सर बेकार पढ़ाता हूं, आप बेकार पढ़ाते हो, मैं नहीं देखता, फिर मैं देखूंगा कि क्या दिक्कत है। लेकिन आप जुड़ो, जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप रेगुलर रहेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, तो एक मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। मैं देखता हूँ बहुत लोगों के वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर रुक से गए, क्यों? क्योंकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक हो गए, वो खुद भी नहीं देखते हैं वीडियो और न दूसरे को शेयर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको बेनिफिट, ऐसा तो है नहीं कि मैं आके मजाक करता हूँ या फालतू डिस्कशन करता हूँ, मैं ऑब्वियसली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सही तरीके से सोचता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिले। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करें कि भाई तू ये वीडियो देख, वास्तव में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए जनाब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक।